दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे हिंदू राष्ट्र को एकाकार करने का स्वप्न देखा। वो पूरे भारतवर्ष को एक ध्वज के नीचे लाना चाहते थे। उनके इस स्वप्न को पूर्ण करने की शपथ पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने खाई। मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपने दरबार में मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया। 18 अगस्त सन 1700 में बालाजी और उनकी पत्नी राधाबाई को एक पुत्र हुआ जो बाजीराव के नाम से जाने गए। अपने पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद मात्र 19 वर्ष की आयु में ही बाजीराव के कंधों पर मराठा साम्राज्य के पेशवा पद का दायित्व सौंप दिया गया। निजामुल मुल्क के हौसले और बुलंद हो गए जब उसे पता चला कि साहूजी महाराज ने एक 19-20 साल के नौजवान को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया तो वो निश्चिंत हो गया। इसी कारण उसने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त करने के प्रयास और बढ़ा दिए। परंतु अपनी पहली लड़ाई में निजाम को राव की बहादुरी का अच्छे से अंदाजा हो गया। बाजीराव के पराक्रम से ही पालखेड़ के युद्ध के बाद साहूजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति घोषित हुए। बाजीराव द्वारा सतत युद्धों में मुगलों को पराजित करने से सरदेश मुखी और चौथ नामक कर भी मराठा साम्राज्य के खजाने में जमा होने लगे। पेशवा बाजीराव ने अपने नेतृत्व में 18वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही बदलकर रख दिया। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ युद्ध नीति के उत्कृष्ट उदाहरण साबित हुए। पेशवा बाजीराव अपने कार्यकाल में मराठा साम्राज्य को महाराज से आगे बढ़ा विंध्याचल तक पहुंचाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना भगवा ध्वज अटक के भी पार लहराया। उन्होंने मुगल, पठान और मध्य एशिया के दिग्गजों को हराया, जिनमें निजामुल मुल्क, दुर्रान खान, मोहम्मद खान, महमूद बंगश आदि शामिल थे। उन्होंने दिल्ली के बादशाह को भी लाल किले में छिपने पर मजबूर कर दिया। जब बाजीराव पेशवा पद पर आसीन हुए तब मराठा साम्राज्य पश्चिम भारत और मुख्यतः महाराष्ट्र तक ही सीमित था। परंतु अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में सन 1720 से लेकर सन 1740 तक उन्होंने मराठा साम्राज्य का पश्चिम में, मध्य भारत और दक्षिण में प्रायद्वीप तक विस्तार किया। उनकी अकाल मृत्यु के कारण वे हिमालय पर भगवा ध्वज न फहरा सके, परंतु उनकी अगली पीढ़ियों ने उनके द्वारा ली गई शपथ पूरी की। बाजीराव ने अपनी सेना में सैनिक से लेकर सरसेनापति तक के पद योग्यता के आधार पर दिए थे, न कि जाति के आधार पर। वो जातिवाद के खिलाफ थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मल्हार राव होलकर थे। बाजीराव ने छोटी बड़ी सब मिलाकर 40 लड़ाइयाँ लड़ी और वो इन सभी युद्धों में विजयी रहे, परंतु जीत का श्रेय उन्होंने कभी भी अकेले नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने जाबाज सिपाहियों को जीत का असली हकदार बताया। उनके कार्यकाल में साखेड़ खेड़ा, मंदसौर, पालखेड़, जंजीरा, मालवा, वसई, बेलपुर, गुजरात, बुंदेलखंड, दिल्ली, भोपाल, औरंगाबाद आदि लड़ाइयाँ प्रमुख थीं। बुंदेलखंड की लड़ाई में राजा छत्रसाल का साथ दे पेशवा बाजीराव ने मोहम्मद खान बंगश को हराया। इस लड़ाई में राजा छत्रसाल को जीत दिलाने के कारण राजा ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह राव के साथ कर दिया, परंतु इस विवाह से उनका पारिवारिक जीवन बिखर गया। उनकी माँ, पत्नी, यहाँ तक कि उनका बड़ा बेटा नाना साहब भी उनसे नाराज रहने लगे। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो मस्तानी के साथ रहने के कारण मांस और मदिरा का सेवन करने लगे, जो ब्राह्मण समाज को मान्य नहीं था। परंतु इसका असली कारण कोई समझा नहीं या फिर किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। जो व्यक्ति साल में 7 महीने दूर दूर के प्रांतों में लड़ाइयों पर जाता था, जो अपने शरीर पर कई कई घाव सहता था, जो अधिकांश रातें खुले आसमान के नीचे जमीन पर सोकर बिताता था, यदि वो अपने साथी सैनिकों के साथ घुल मिल जाने के लिए उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, तो वो उन सबसे अलग थलग रह जाते। सारे सैनिक राव की एक आवाज़ पर अपनी जान देने को तैयार रहते थे, क्योंकि राव भी उनके साथ रहकर उनके जैसे ही बनने की कोशिश करते थे। लेकिन जीवन की ये छोटी सी सच्चाई तत्कालीन ब्राह्मण समाज न समझ सका। सब यह चाहते थे कि राव अपनी जान पर खेलकर
उन सब के जीवन की रक्षा करें, लेकिन उनके समाज में राव को सुखी होने का अधिकार नहीं था। मस्तानी के मुसलमान होने के कारण तत्कालीन ब्राह्मण समाज का विरोध इतना ज़्यादा था कि राव को किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित होने से रोकने के लिए जब भी वो किसी लड़ाई में पुणे से बाहर जाते, तभी पेशवा परिवार के सारे शुभ कार्य जैसे बच्चों के जनेऊ संस्कार और विवाह संपन्न कर दिए जाते थे। मस्तानी को लेकर घर और समाज में होने वाली रोज रोज की झिकझिक से परेशान राव ने शनिवार वाड़ा, जो उन्हें बहुत प्यारा था, छोड़ दिया और पाटस में जाकर रहने लगे। जिस समय बाजीराव खरगोन में थे, तब उनके पुत्र नाना साहेब ने मस्तानी को उनके अपने ही महल में बंदी बना लिया। चिंपाजी अप्पा और छत्रपति साहू जी महाराज के कहने के बाद भी नाना साहेब ने मस्तानी को बाजीराव के पास नहीं भेजा। यह दुख बाजीराव के दिल को घाव की तरह लग गया। साथ ही दिल्ली पर भगवा ध्वज फहराने का मौका हाथ से निकलने का दुख भी कम ना था। लगातार युद्धों में रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मस्तानी, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते थे, उनसे मिलने की आस लिए और दिल्ली, जिसे वो हर हाल में जीतना चाहते थे, की इच्छा मन में रखकर यह पराक्रमी वीर योद्धा अंत में रावलखेड़ी में नर्मदा नदी के किनारे 28 अप्रैल सन 1740 में परमात्मा में विलीन हो गया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।